अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नाजरीन, मैं हूँ हाफ़िज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नाजरीन, आज का जो नुस्खा आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये भी ऑन दी डिमांड है। एक मेरे दोस्त होते हैं हकीम साहब अफ़गानिस्तान में, उन्होंने मुझे ऑन दी डिमांड एक टॉपिक दिया है और उन्होंने बोला है कि हाफ़िज़ साहब एहतलाम और इसके अलावा जरियान खून का मसला जो हो जाता है उसके मुतल्लिका कोई ऐसा नुस्खा बताएं कि जिसकी हम गोलियां बनाकर मरीज़ों को दे सकें। तो कभी कभी एहतलाम भी ऐसा होता है कि जब बंदा सुबह उठता है तो ब्लड आया होता है। तो सबसे पहले प्यारे नाज़रीन, नुस्खा देने से पहले चंद एहतियाती तदाबीर आपको बता दूं कि आप लोग चाहे नौजवान हों, बालग हों या शादी के बाद वो अफराद, उनको अपनी महफिल पाक रखनी चाहिए। कोई ऐसी गंदी मूवीज़ वगैरह नहीं देखनी चाहिए। सिनेमा थिएटर से ज़रा परहेज़ रखना चाहिए। जहाँ फहश बातें हो रही हों वहाँ से भाग जाना चाहिए। वो मतलब ये है, वो महफिल छोड़ देनी चाहिए। इसके अलावा ये है कि कुछ लोग खाना बड़ा शेर होके खाते हैं, यहाँ तक खाना खा लेते हैं कि पानी की भी गुंजाइश नहीं रहती। आप खाना कम से कम, अगर आपको 4 हिस्से भूख है तो आप 3 हिस्से खाना खाया करें, एक हिस्सा मैदे का छोड़ दिया करें। इसके अलावा ये है कि रात को सोने से कम 3 घंटे या 2 घंटे पहले खाना खा लिया करें। मज़ीद ये है कि रात को जब आप लेटते हैं तो आप उल्टे ना लेटा करें, करवट के बल लेटा करें, या दाएं या बाएं तरफ। वैसे दाएं तरफ सोना सुन्नत नबवी है। इसके अलावा कुछ लोग जब एहतलाम हो जाता है तो वो सुबह उठ के बड़ी मुरगन ग़ज़ाएँ खाते हैं, बड़ी हैवी ग़ज़ा खाते हैं कि वो रात वाली जो कमी, जो मादा निकल गया है, उस कमी को पूरा कर सकें। तो आपको इस तरीके को बिल्कुल रिजेक्ट करना चाहिए। आप हैवी ग़ज़ा बिल्कुल ना खाया करें, क्योंकि हैवी ग़ज़ा खाने से आपका मैदा डिस्टर्ब होगा। वो लोग जो ज़्यादा मुश्तज़नी की आदत जिनको होती है या ज़काफ़त हिस्स का मसला हो जाता है, उनको भी कसरत एहतलाम का मसला होता है। और इसके अलावा जो लोग वर्जिश नहीं करते, आपको डेली हल्की फुल्की वर्जिश ज़रूर करनी चाहिए। मज़ीद ये है कि वो लोग जो कि साइकिल की सवारी करते हैं, साइकिल चलाएं ज़रूर है, लेकिन ये है कि ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चलाया करें, घोड़े की सवारी ना करें जिन लोगों को एहतलाम की शिकायत होती है। इसके अलावा मैंने नुस्खा लिख कर रखा हुआ है, पहली रूटीन की तरह आपको नुस्खा देने जा रहा हूँ। एक बात और आपको बता दूँ कि वो लोग कि जिनको रात को पेशाब की हाजत होती है, चाहे छोटा पेशाब हो या बड़ा हो, तो वो रात को रोक के रखते हैं कि चलो सुबह करेंगे, उनको भी एहतलाम का मसला हो सकता है। तो मज़ीद ये है कि डेली वाक़िया करें, गर्म चीज़ें ज़रा परहेज़ रखें। तो नुस्खा की तरफ आते हैं। ये सिंपल सा नुस्खा है, घर पर आप खुद बना सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला पहली दूसरी खुराक से ही अफाका होना शुरू हो जाएगा। तो नुस्खा नोट फरमा लेते हैं नाज़रीन। पहली चीज़ है रेवंद खताई, दूसरी चीज़ है सना मक्की, तीसरी चीज़ है सोंड, ये खुशक अदरक होता है। आगे है अजवाइन, ये देसी अजवाइन लेनी है आपने। फिर आगे है फिल दराज और तेज़पात। तमाम चीज़ों का सफ़ू बना लें। तो सफ़ू बनाने के बाद आपकी, अगर आप ये गोलियां नहीं बनाना चाहते तो आपकी खुराक होनी चाहिए एक माशा सुबह और एक माशा रात को। और अगर आप गोलियां बनाते हैं तो ना खुद ही गोलियां बना लें, 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर और 1 गोली रात को। परहेज़ नीचे मैंने लिख दिए हैं कि खट्टी चीज़ें, ज़्यादा शकील और मुहर्रक आशिया ये आप ना खाएँ। इसके अलावा ज़्यादा गोश्तखोरी, अंडे, बैंगन, ये परहेज़ रखना है आपने। इंशाअल्लाह ताला आपको आराम आएगा। और ये इसके अलावा ये वाला नुस्खा जो है, शिद्दत कब्ज़ की वजह से भी अगर एहतलाम होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, मैदा भी ठीक होगा आपका। और जो जिस्म में वीकनेस होती है एहतलाम होने के बाद, या रीह की दर्दें होना शुरू हो जाती हैं, इंशाअल्लाह ताला ये वाला नुस्खा रीह की दर्दों के लिए भी बहुत ही मुफीद और कारआमद है। तो मेरा नंबर नोट फरमा लें, 0343 416 7476। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़ प्यारे नाज़रीन।